हेलो दोस्तों, आज हम अजय देवगन और तब्बू की हाल ही में रिलीज हुई मूवी औरों में कहाँ दम था की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत कृष्णा और वासु नाम के लव बर्ड से होती है जो कि समुद्र के किनारे बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तब वासु पूछती है कि कृष्णा हमें कोई अलग तो नहीं कर सकता ना। तब कृष्णा कहता है कि मैंने चेक किया था, हमें अलग करने वाला अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और हाँ अगर कोई अलग करने की कोशिश भी करेगा तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। आगे कृष्णा कहता है कि मैं इंटर्नशिप के सिलसिले में कल जर्मनी जा रहा हूँ, वहाँ से आते ही मैं सब कुछ सही कर दूंगा। एंड फिर सीन कई साल बाद मुंबई के एक जेल का होता है जहाँ कृष्णा कैदी के रूप में पिछले 20 सालों से सजा काट रहा होता है। लेकिन कृष्णा के जेल में रहने की असली वजह किसी को नहीं पता थी। सभी लोग यही जानते थे कि कृष्णा ने 2 लोगों का खून किया है। कृष्णा का व्यवहार जेल में 2धारी तलवार की तरह था। वह अच्छों के लिए तो बहुत अच्छा था लेकिन बुरों के लिए बहुत ही बुरा साबित होता था। जेल में अच्छे व्यवहार की वजह से कृष्णा की सज़ा को कम कर दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि कृष्णा ने तो सज़ा को पूरा काटने के लिए एप्लीकेशन दे रखा है। जिसके बाद आईजी साहब कृष्णा को बुलाते हैं और पूछते हैं कि सबकी इच्छा होती है कि वे एक न एक दिन जेल से बाहर निकलकर अच्छी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन तुम जेल से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हो। तब कृष्णा बताता है कि बचपन में ही मेरे माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में वासु आई और मेरा सब कुछ बन गई। लेकिन इस समय मैं और वासु जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से हम एक नहीं हो सकते, इसलिए मैं अभी जेल से बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। जिस पर आईजी साहब कहते हैं कि फैसला हो चुका है और हम तुम्हें कल जेल से रिहा कर देंगे। लेकिन कृष्णा जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो जेल के सबसे नामी गुंडे की पिटाई कर देता है ताकि उसकी सज़ा बढ़ा दी जाए। लेकिन तब भी कृष्णा को रिहा करने का फैसला नहीं बदला जाता है। अगले दिन सीन कृष्णा के दोस्त जिग्नेश का होता है जो वासु को फ़ोन पर बता देता है कि कृष्णा कल जेल से रिहा होने वाला है। फिर सीन 22 साल पहले मुंबई के एक चौल का होता है जहाँ वासु और कृष्णा बचपन से एक दूसरे के पड़ोसी थे। कृष्णा अनाथ था इसलिए अपने मामा के साथ रहता था, जबकि वासु की बस माँ और छोटे भाई बहन थे। कृष्णा ने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा था और वो एक अच्छी जॉब की तलाश में था, जबकि वासु के सर पर तो अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ था, इसलिए वो भी पढ़ाई कर रही थी ताकि अच्छा जॉब पाकर अपने परिवार को संभाल सके। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उन दोनों का प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि वे एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। एंड फिर सीन प्रेजेंट में कृष्णा का होता है जो अब जेल से छूटकर अपने दोस्त जिग्नेश से मिलता है और उससे उस चौल में जाने को कहता है जहां वासु रहती थी। उसी बीच जिग्नेश वासु को भी बता देता है कि कृष्णा अब जेल से छूट चुका है, जिसे सुनकर वासु की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि कृष्णा के लिए वासु के दिल में अब भी काफ़ी प्यार भरा हुआ था। एंड फिर कृष्णा चौल में पहुंच जाता है जहां पहुंचते ही कृष्णा की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कैसे वे एक दूसरे को निहारा करते थे और कैसे एक साथ फेस्टिवल एंजॉय करते थे वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ वासु भी बेचैन थी क्योंकि 20 साल तक अपने प्यार से दूर रहना आसान नहीं था। उसका प्यार उसे कृष्णा से मिलने को मजबूर कर देता है, इसलिए वो उसी चौल में पहुंच जाती है जहां कृष्णा वासु को देखकर एकदम से बेकरार हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वासु अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी है। फिर वासु कृष्णा को अपनी कार में बैठाकर उसी समुद्र के किनारे ले जाती है जहां मूवी की शुरुआत हुई थी। वासु कृष्णा से कहती है कि इन बीते 20 सालों में मैंने हर दिन तुम्हें ही याद किया है। तब कृष्णा कहता है कि मेरा बचपन तुम्हारे साथ ही बीता है, इसलिए मेरी लाइफ में जो भी यादें हैं वो बस तुम्हारी ही हैं, जिनके सहारे आज तक मैं जी रहा हूँ। आगे कृष्णा बताता है कि आज रात वो हमेशा के लिए दुबई जा रहा है। तभी वासु के पति अभिजीत का फ़ोन आता है। कॉल के बाद वासु बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड से अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तब कृष्णा एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि दोनों ने वादा किया था कि वे अपनी कहानी किसी को नहीं बताएंगे। तब वासु कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि वासु अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो क्या मैं अपने पति से झूठ बोलकर उनके साथ नाइंसाफ़ी करती। एंड फिर वासु कहती है कि अभिजीत ने तुम्हें मिलने के लिए घर बुलाया है। लेकिन कृष्णा का वासु के घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वासु के रिक्वेस्ट करने पर वो तैयार हो जाता है और वासु के घर पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी जो सज़ा कम हुई थी वो अभिजीत ने ही करवाई थी, जिसका
जिसका पता वासु को भी नहीं था। फिर तीनों बातचीत करने लगते हैं। तभी वासु को ऑफिस से फ़ोन आ जाता है और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। वासु के जाते ही अभिजीत कृष्णा से उस रात के बारे में पूछता है जब दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे। चूँकि अभिजीत को सब कुछ पता था लेकिन वो कृष्णा के मुँह से सुनना चाहता था। तब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ कृष्णा एक साहू जी की दुकान पर अकाउंटेंट का काम करता था। एक दिन काम खत्म होने के बाद वो घर की तरफ निकल ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसके गाड़ी की चाबी तो दुकान में ही छूट गई है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि साहू जी की दुकान लूटने के लिए 3 गुंडों ने उनको पकड़ रखा है। तब कृष्णा धमकाते हुए कहता है कि मैं तीनों में से एक को पहचान रहा हूँ, अब अच्छा होगा कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ऐसा सुनकर वे तीनों डर के मारे भाग जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा अपने चौल में पहुँचता है जहाँ चौल में रहने वाले पकिया नाम के एक लड़के को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम आज साहू जी को लूटने गए थे ना, आज के बाद उनकी दुकान के पास भी मत दिखना। चूँकि पकिया एक बदमाश लड़का था इसलिए वो कृष्णा से बदला लेने का मन बना लेता है। आगे कृष्णा एक कंपनी में जॉब करने लगता है जहाँ कृष्णा का प्रमोशन हो जाता है और कंपनी उसे 2 साल के लिए जर्मनी जाने का ऑफर देती है। जब कृष्णा वासु को जर्मनी जाने की खबर बताता है तो वासु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वासु कृष्णा को जर्मनी जाने के लिए मोटिवेट करती है। काफ़ी सारी बातें करने के बाद वे दोनों अलग अलग कुछ समय के अंतराल पर चौल में जाते हैं जहां वासु को रास्ते में 3 गुंडे पकड़ लेते हैं और रेप करने की कोशिश करने लगते हैं। वासु की आवाज़ सुनकर कृष्णा भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि उन तीनों में से एक पकिया भी है जो उसके पास वाले चौल में रहता था। तब वासु उनको खूब पीटता है, जिस दौरान पकिया तो भाग जाता है लेकिन वासु अन्य 2 की जान ले लेता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तब अभिजीत कहता है कि उस पकिया नाम के लड़के का क्या हुआ। तब कृष्णा बताता है कि जेल जाते समय मुझे इसी बात की टेंशन थी कि पकिया कहीं फिर से वासु को परेशान न करे, इसलिए मैंने वासु से पूरी फैमिली के साथ मुंबई छोड़ने को कहा था और वासु भी मेरी बात मान गई थी। आगे कृष्णा बताता है कि एक दिन मेरी ही जेल में महेश नाम के खुखार गैंगस्टर को शिफ्ट किया जाता है जिसे थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। चूँकि इंडिया में भी उस गैंगस्टर के बहुत सारे दुश्मन थे इसलिए शहर के सारे गैंगस्टर मिलकर उसे मारने की मीटिंग करते हैं और फिर मिलकर किसी तरीके से वे जेल में घुस जाते हैं। तभी कृष्णा देखता है कि उन गैंगस्टरों में पकिया भी शामिल है। फिर क्या कृष्णा उसे देखकर एकदम से खुश हो जाता है। जिसके बाद कृष्णा महेश से मिलकर कहता है कि जेल में मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, बदले में बस तुम मेरे एहसान को याद रखना। एंड फिर कृष्णा पकिया समेत सबको जान से मार देता है। पकिया को मारने के बाद कृष्णा की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। कृष्णा और अभिजीत बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां ऑफिस से वासु भी आ जाती है। उसी टाइम जिग्नेश कृष्णा को कॉल करता है कि दुबई जाने का टाइम आ गया है। अब कृष्णा एयरपोर्ट के लिए निकलता है जिसे बाहर तक वासु छोड़ने आती है और कृष्णा से कहती है कि अभिजीत ने तो तुमसे उसी रात के बारे में पूछा होगा। तब कृष्णा कहता है कि मैंने अभिजीत को उतना ही बताया था जितना कि तुमने बताया है, वो हमारा खुद का सीक्रेट है और उसे हम किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते। फिर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं एंड फिर कृष्णा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ता है। तब वासु के अंदर जाते ही अभिजीत उससे कहता है कि ज़रूर तुम दोनों मुझसे कुछ न कुछ छिपा रहे हो, क्योंकि जितना तुमने बताया था उतना ही कृष्णा ने भी बताया है। प्लीज़ मुझे उस रात का असली सच जानना है। जिस पर वासु रोते हुए कहती है कि उस रात की सारी कहानी सही है, बस वो 2 खून कृष्णा के हाथों नहीं बल्कि मेरे हाथों से हुआ था, क्योंकि जब उस रात वे तीनों मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने अपने आप को बचाने के लिए लोहे की राड से दोनों को जान से मार दिया था। तभी वहाँ कृष्णा पहुँच जाता है जिसे देखकर पकिया वहाँ से भाग गया एंड फिर कृष्णा ने वो राड मेरे हाथों से छीन लिया और कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने परिवार को संभालना है, और तो और मेरे रहते अगर तुम जेल चली जाओगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, कुछ ही दिनों में मैं जेल से छूट जाऊंगा। फिर कृष्णा वासु से जाने को कहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वासु को 20 साल की जेल हुई है, जिसका अंदाज़ा न तो कृष्णा को था और न ही वासु को था। जिसके बाद कृष्णा को जेल हो जाती है। तब कृष्णा सोचता है कि मेरी लाइफ तो बर्बाद हो चुकी है, इसलिए वो जेल में मिलने आई वासु
उससे कहता है कि तुम मुझे भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। इसी के साथ कृष्णा अपनी पूरी ज़िंदगी अपने प्यार के लिए कुर्बान कर देता है। और यह मूवी हमें यह सीख देती है कि सच्चे प्यार का मतलब यह नहीं होता कि आपका प्यार आपको हासिल ही हो, बल्कि ये होता है कि आप अपने प्यार को खुश रखने के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर दे। इसी के साथ यह औरों में कहाँ दम था मूवी एंड हो जाती है। धन्यवाद।